Good morning, students. Today I am going to teach you the explanation of the question answers of chapter 4, A Truly Beautiful Mind. This is a chapter of all about Albert Einstein, a famous scientist. Okay, let's start. Question number 1. Explain what the reasons for the following are. Explain करना है निम्नलिखित स्टेटमेंट्स के रीजंस क्या है, कारण क्या है. नंबर 1 है आइंस्टीन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड. आइंस्टीन ने म्यूनिख के स्कूल को सदा के लिए छोड़ दिया. इसका क्या कारण है? आंसर, आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिख फॉर गुड. आइंस्टीन ने म्यूनिख के स्कूल को सदा के लिए छोड़ दिया बिकॉज क्योंकि ही डिसलाइक्ड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. क्योंकि उन्हें स्कूल का रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था. स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं थे, नियम कानून पसंद नहीं थे. एंड ऑफन हैड आर्गुमेंट्स, और उनका हमेशा प्राय आर्गुमेंट्स होता था अपने स्कूल टीचर्स के साथ. ऑफन हैड आर्गुमेंट्स विथ हिज स्कूल टीचर्स. स्कूल के टीचर्स के साथ उनका प्राय तर्क होता था, झगड़े होते थे. क्वेश्चन नंबर बी. आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिख. आइंस्टीन म्यूनिख के स्कूल से ज्यादा स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहता था. क्यों? आइंस्टीन म्यूनिख से ज्यादा स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहता था. आइंस्टीन, आंसर देखिए, आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड. आइंस्टीन स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे रेदर देन इन म्यूनिख, म्यूनिख से ज्यादा. बिकॉज क्योंकि स्विट्जरलैंड वाज अ सिटी. स्विट्जरलैंड एक ऐसा शहर था that was more liberal than Munich, जो म्यूनिख से ज्यादा लिबरल था. मतलब स्विट्जरलैंड में स्कूल का रेजिमेंटेशन लिबरल था और म्यूनिख में स्कूल का रेजिमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट था, जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे, म्यूनिख में नहीं पढ़ना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर सी. आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवा एंड एली. आइंस्टीन ने मिलेवा में एंड एली पाया, मतलब एक सहयोगी पाया. आइंस्टीन जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनके ही उम्र के एक लड़की में उनको एक सहयोगी मिला, सहयोगी के रूप में मिला. उस लड़की का नाम था मिलेवा. अब इसका आंसर क्या होगा? आइंस्टीन सॉ एन एली इन मिलेवा. आइंस्टीन ने मिलेवा में एली मिला, मतलब सहयोगी मिला. क्योंकि बिकॉज जस्ट लाइक हिम, क्योंकि ठीक उसकी तरह शी टू वाज अगेंस्ट फिलिस्टाइन. वह भी फिलिस्टाइन के विरोधी थे. फिलिस्टाइन मतलब रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच, छोटी सोच के विरोधी थे. दैट इज द पीपल इन आइंस्टीन्स फैमिली, मतलब आइंस्टीन के परिवार के लोग. एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के लोग. विथ होम, जिसके साथ ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, जिसके साथ वे हमेशा ओड्स में रहते थे, मतलब विरोधाभास में रहते थे, तर्क में रहते थे. क्वेश्चन नंबर डी. What do this tell you about Einstein? ये सारी चीजें आइंस्टीन के बारे में क्या कहते हैं, क्या बताते हैं? आंसर, the above things tell us that, above things हमें बताते हैं कि
person. आइंस्टीन एक बहुत उदारवादी व्यक्ति थे who liked freedom, जिसे आजादी पसंद था. He was a person, वे एक ऐसे व्यक्ति थे who had his own views about life, जिनका जीवन के प्रति अपने विचार थे. वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन के प्रति अपना विचार था, अपना नजरिया था, अपनी सोच थी. क्वेश्चन नंबर 2, what did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? आइंस्टीन ने पेटेंट ऑफिस में डेस्क ड्रॉवर को क्या कहा? जहां पर वो बैठकर काम करते थे वहां पर डेस्क ड्रॉवर था. उस ड्रॉवर को, उस पेटेंट ऑफिस के उस डेस्क ड्रॉवर को आइंस्टीन ने क्या कहा और ऐसा क्यों कहा? आंसर, Einstein called his desk drawer at the patent office. आइंस्टीन ने पेटेंट ऑफिस के डेस्क ड्रॉवर को द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा. मतलब क्या कहा? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, मतलब थ्योरेटिकल फिजिक्स का अड्डा या वो जगह कहा. He called it so, उसने ऐसा कहा because, क्योंकि he was secretly developing his own ideas and intentions related to physics, क्योंकि वह भौतिकी से संबंधित अपने खुद के विचार और इरादा डेवलप कर रहे थे, चुपके से डेवलप कर रहे थे. मतलब किसी को बता के नहीं, उनका खुद का अपना लक्ष्य था और वो अपने भौतिकी से संबंधित अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे. क्वेश्चन नंबर 3, why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? अल्बर्ट आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र क्यों लिखा? आंसर, आइंस्टीन wrote a letter to Franklin Roosevelt. आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा because, क्योंकि he wanted to warn America that Germany had the ability to build and use an atomic bomb. क्योंकि वह अमेरिका को चेतावनी देना चाहते थे कि जर्मनी के पास एटम बम बनाने की और उसे प्रयोग करने की योग्यता आ चुकी थी. Which if exploded, अगर इसे एक्सप्लोड किया गया, मतलब इसे विस्फोट किया गया in a port, एक बंदरगाह में, would destroy the entire port, यह पूरे बंदरगाह को बर्बाद कर देगा, as well as some of the surrounding territory, साथ ही साथ इससे आसपास के क्षेत्र को ही विनाश कर देगा. ओके, आप सभी के क्वेश्चन आंसर्स को आप समझ चुके हैं, आप सभी से लर्न कर लेंगे.